हेलो, एजुवेल्यूट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी में त्रिकोणमिति समझाएंगे। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति तीन कोण का परिमाप करेंगे हम। और तीन कोण हमें त्रिभुज में मिलती है और खास करके यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की बात है। और समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमिति को लेके चलेंगे। तीन कोणों का परिमाप हमारा त्रिकोणमितीय जो चर है, छह चर का नाम सबसे पहले हमें याद करनी पड़ेगी। वो है साइन थीटा, थीटा एंगल की नाम, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। अब साइन का जो व्युत्क्रम है, इनवर्स है, वो हमारा कोसेक थीटा है, कॉस का सेक थीटा है, टैन का कॉट थीटा है। कुल मिलाकर जोड़ी जोड़ी में है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इनवर्स है। और हम इन त्रिकोणमितीय चर के छह चर का परिमाप समकोण त्रिभुज का एक कोण से करते हैं, दो भुजाओं के अनुपात से। इसीलिए हमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होते हैं जो कि 90 डिग्री है, अन्य दो कोणों के योग 90 डिग्री होती है। दो कोणों के योगफल 90 डिग्री है। और भुजाओं के खास नाम है, जो लंब, आधार और कर्ण, जो कि बाकी कोई भी त्रिभुज में नहीं होती। एक खास त्रिभुज है जिसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल कहते हैं। और इसमें भुजाओं के अगर तीन भुजाओं में का एक संबंध दे रखे हैं, जो कि पाइथागोरस ने, इसीलिए पाइथागोरस का प्रमेय है हमारा यहाँ पे। कर्ण का जो सबसे बड़े भुजा होती है कर्ण, उनके वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्ग का योग के बराबर होते हैं। यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग होता है। इसी से हमारा त्रिकोणमिति आधारित है। हम समकोण त्रिभुज में कोण का माप त्रिकोणमितीय चर से दो भुजाओं के अनुपात से मापते हैं। अब देखते हैं इन भुजाओं को कैसे कैसे अनुपात में लेते हैं। हमारे यहाँ पे एक सीधी सी छोटी सी बात है, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, सो कैसे टेपा। सो का मतलब साइन है, कैसे का मतलब कॉस है, टैन टेपा का मतलब टैन है। तो साइन लाला का ले, कर्ण का कर, कच्चा का कै, तो साइन थीटा हो गया लंब बटा कर्ण। ऐसे ही कैसे का कॉस आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण है आम कच्चा, और टैन थीटा है टेपा का टैन लंब बटा आधार। इस साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा है, जो कि कर्ण बटा लंब, इसकी व्युत्क्रम ले लो, इसको जस्ट पलटी मार दो, अंश को हर में, हर को अंश में कर दो, तो कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा है, जो कि कर्ण बटा आधार है, और टैन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा है, जो कि आधार बटा लंब है। इस प्रकार से हमारा छह त्रिकोणमितीय चर है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण चर है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा में लंब, कर्ण और आधार तीनों आ जाते हैं इस समकोण त्रिभुज के। इसलिए ये टैन थीटा लंब बटा आधार, अगर मैं देखूं कि साइन थीटा का अगर कॉस थीटा से भाग दूं तो ये कर्ण कट जाती है और लंब बटा आधार आती है, यानी कि टैन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा से बनती है। कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होती है, क्योंकि इसकी अनुपात ये व्युत्क्रम है। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा का व्युत्क्रम है।
और cos थीटा 1/tan थीटा। इस प्रकार से हमारा जो त्रिकोणमितीय चर है इनकी कहानी हमारे इस प्रकार से पता लगता है। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम और सो कैसे पेपर। इससे हमारा दो भुजाओं का अनुपात आ जाती है। अब हम आपको त्रिकोणमिति में कुछ संबंध है जो आपने देखा है कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण है, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब है। तो एक का अगर व्युत्क्रम से गुना करूं तो वो 1 आती है, क्योंकि ए का व्युत्क्रम 1/a है। ए गुना 1/a 1 होती है। इस प्रकार से हमारा कुछ यहाँ पे फॉर्मूला से आते हैं जो आइडेंटिटीज बोलते हैं हम। आप देखते हैं क्या क्या आइडेंटिटीज में आती है। सबसे एक महत्वपूर्ण जो बात होती है वो हमारा कोण का जब परिमाप करेंगे तो उस कोण के बारे में जानकारी लेना हमें बहुत जरूरी है। अगर इस समकोण त्रिभुज में हम इस कोण का परिमाप त्रिकोणमिति से कर रहे हैं तो इसके सामने जो सम्मुख भुजा होती है वो हमेशा लंब होगा। बाकी 90 का सामने सबसे बड़ा भुजा हो तो कर्ण तो कभी भी बदलती नहीं है। बाकी आधार अगर लंब है तो ये आधार है। इस हिसाब से अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर हम इस कोण का परिमाप करेंगे तो इसके सामने वाला ये लंब और ये आधार हो जाएगी। बाकी ये कर्ण है, यानी कि समय समय पर लंब और आधार बदलती रहती है। हम इस कोण का परिमाप करेंगे ये लंब होगा, अगर इस कोण का परिमाप करेंगे तो ये लंब होगा, जो कि हमने ये दिखाया। अब चलो देखते हैं किस प्रकार से इसकी आइडेंटिटीज होती है। अब हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे किस प्रकार से अनुपात में एक दूसरे का संबंध में आ जाते हैं। अब हमने देखा साइन थीटा गुना अगर कोसेक थीटा करूं तो ये है लंब बटा कर्ण गुना में कर्ण बटा लंब, ये कट जाती है और ये 1 होती है। तो इसकी एक आइडेंटिटी है। ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हो गया साइन थीटा कोसेक थीटा 1। इस प्रकार से आप देखो cos थीटा sec थीटा ये भी 1 है और tan थीटा cot थीटा ये भी 1 है। कुल मिलाकर हमारा यहाँ पे 3 1 मिला, वो भी 1 डिग्री में गुना कर रहा हूं। हमारे यहाँ पे कोई भी स्क्वायर नहीं है, सबका घात 1 है, इसीलिए इसको 1 डिग्री बोलते हैं हम। इसका 3 फॉर्मूला तो ये हुआ साइन थीटा कोसेक थीटा 1, cos थीटा sec थीटा 1, tan थीटा cot थीटा 1। अब हम पहले क्या रखे हैं कि साइन थीटा और cos थीटा ये इसका मूल अनुपात है। हम किसी भी अनुपात को साइन थीटा cos थीटा में बदल सकते हैं। कैसे? ना यहाँ पे कोसेक थीटा 1 साइन थीटा, सेक थीटा 1 cos थीटा। इस हिसाब से tan थीटा हो गया हमारा साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, और cos थीटा हो गया cos थीटा अपॉन साइन थीटा। जस्ट इनवर्स tan का cot है, इसलिए साइन थीटा अपॉन cos थीटा। क्योंकि अगर मैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा इसीलिए होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा अगर करता हूं तो ये लंब बटा कर्ण भाग आधार बटा कर्ण हो जाता है। आधार बटा कर्ण, इसको करूंगा लंब बटा कर्ण गुना में कर्ण बटा नहीं cos थीटा, तो कर्ण बटा आधार आ जाता है, ये कर्ण कर्ण कट जाता है तो ये लंब अपॉन आधार, तो ये हो गया लंब बटा आधार है tan थीटा, तो हमारा sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। ऐसे ही cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा होता है। तो ये इस प्रकार से हमारा 1 डिग्री में 5 फार्मूला आ गई। अब हमारा ये जो भुजाओं के संबंध है जिससे कि हमारा ये फॉर्मूलाज बने 3 जोड़े
साइन थीटा कोसेक थीटा 1, कोसेक कॉस थीटा सेक थीटा 1, टैन थीटा कॉट थीटा 1 और टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे इसको हम तीन प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू हम आराम से बोल सकता हूं कि 1 अपॉन कोसेक थीटा है, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा है और 1 अपॉन कोसेक थीटा कभी भी मैं 1 अपॉन साइन थीटा में बदल सकता हूं। ऐसे ही कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। इस प्रकार से हम एक दूसरे को बदल सकते हैं। टैन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा है और कॉट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा है। ऐसे में अगर टैन थीटा साइन थीटा को बदलूंगा तो ये भी होगा, जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टैन थीटा होगा, कॉस थीटा इंटू टैन थीटा। ऐसे ही साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टैन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा होगा। इस प्रकार से हम इसको एक दूसरे को समीकरण के माध्यम से बदल के लिख सकता हूं। तो ये हमारा 1 डिग्री इसकी संबंध आ गया। 1 डिग्री संबंध के बाद हमारा 2 डिग्री संबंध आएगा। अभी 2 डिग्री में हम अभी देखेंगे कि पाइथागोरस का प्रमेय के हिसाब से किस प्रकार से हमारा ये संबंध साबित हुए। देखते हैं। अब ये तो हमारा हो गया 1 डिग्री का फॉर्मूला कुछ, जो कि मैं दोबारा रिपीट करता हूं। 1 डिग्री का फॉर्मूला कुछ दोबारा रिपीट करता हूं और इसको एक साइन थीटा 1, साइन थीटा कोसेक थीटा 1, कॉस थीटा सेक थीटा 1, हमारा तीसरा है टैन थीटा कॉट थीटा 1, चौथा है टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिफ्थ है कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारा 1 डिग्री फॉर्मूला 5 हो गया, जिसको मैं एक एक को तीन बार लिख सकता हूँ। साइन थीटा कोसेक थीटा 1, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। इस प्रकार से इसको भी हम बदल के लिख सकता हूँ। अब हम 2 डिग्री के बारे में बात करेंगे। 2 डिग्री के लिए हम अब 2 डिग्री के समझ स्थापित करेंगे। 2 डिग्री में हमने पहले देखा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग होता है। ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग होता है। अब त्रिकोणमिति चर एक समकोण त्रिभुज का 2 भुजाओं का अनुपात है, इसलिए हम इसको अगर समीकरण में भाग देते हैं सबको कर्ण का वर्ग से, तो हमारा ये आता है 1, ये लंब बटा कर्ण साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आधार बटा कर्ण कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी कि कुल मिलाकर एक संबंध आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको भी हम दो और प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हम तीन प्रकार से इसको लिख सकता हूँ। ऐसे हम कर्ण की जगह पे अगर लंब से भाग देता हूँ, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग है। अब इसको आधार के वर्ग से डिवाइड करते हैं, हम भाग करते हैं, तो अब क्या आती है देखो, कर्ण बटा आधार ये है सेक स्क्वायर थीटा, ये आधार कट गया 1 आ गया, ये प्लस में लंब बटा आधार टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे दूसरी नंबर समीकरण आ गया सेक स्क्वायर थीटा, ये टैन को इधर ले आऊंगा तो माइनस टैन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर हम लंब स्क्वायर से भाग देते हैं तो ये आएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे इसको 3 बार लिखे ऐसे इसको भी लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो दिस वे वी कैन राइट, हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं को, इसके भी हमारा 3 संबंध आ गया। तो ये मिला के हमारा जो भुजाओं का अनुपात है, यहाँ पे आज आपके लिए ये मैं साझेदारी कर रहा हूँ। हम आशा करेंगे कि आपको ये अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो आप इसको अपना सब्सक्राइब कर लें, तो शेयर करें और आपका जो कमेंट है वो हमें जनाए, बताइए ताकि हम आगे और भी आपको लिए ये जितनी भी लाएंगे विषय वो आपको अच्छी तरह से समझा सके। धन्यवाद।